गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू स्टडी विद आस्था यूट्यूब चैनल। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी सभी वीडियोस के रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आइए आज के समाचार पत्रों पर डालते हैं एक नज़र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत चीन तनाव पर शुक्रवार को बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में कहा कि ना कोई हमारे क्षेत्र में घुसा है और ना ही किसी ने हमारी चौकी पर कब्जा किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़पों को लेकर बुलाई गई इस बैठक के अंत में कहा कि चीन ने जो किया है उससे पूरा देश आहत और आक्रोशित है। उन्होंने कहा कि भारत की शांति और मित्रता चाहता है, लेकिन उसकी संप्रभुता सर्वोपरि है। प्रधानमंत्री मोदी ने राजनीतिक दलों के नेताओं को बताया कि भारतीय सुरक्षा बल वह कर रहे हैं जो देश की रक्षा के लिए उन्हें करना चाहिए, फिर चाहे वह तैनाती की बात हो, कार्यवाही करने की बात हो या फिर जवाबी कार्यवाही की बात हो। उन्होंने कहा कि लद्दाख में हमारे 20 जांबाज शहीद हुए, लेकिन जिन्होंने भारत माता की तरफ आंख उठाकर देखा था उन्हें वो सबक सिखाकर गए। सर्वदलीय बैठक में सभी राजनीतिक दलों के नेताओं ने कहा कि हम सरकार और देश के जाबाजों के साथ मजबूती से खड़े हैं। पूर्वी लद्दाख घटनाक्रम को लेकर सरकार से कई सवालों पर जवाब मांगे गए। विपक्षी नेताओं ने कहा कि सरकार को पारदर्शिता अपनानी चाहिए और इस मुद्दे पर विपक्ष को सटीक सूचनाएं उपलब्ध करानी चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि सरकार ने सभी को इस मामले में अंधेरे में रखा। हम आज भी यह नहीं जानते कि आखिरकार चीनी सैनिक कब लद्दाख सीमा में घुसे। वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया ने गलवान घाटी में हिंसक झड़प के बाद चीन से बढ़े तनाव के बीच तैयारियों का जायजा लेने के लिए लेह और श्रीनगर का 2 दिवसीय दौरा किया। रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक वायुसेना ने चीन से लगी 3500 किलोमीटर की सीमा के पास अपने सभी अग्रिम बेस को हाई अलर्ट पर रखा है। झड़प के बाद तैयारियों के तहत लड़ाकू विमान और अन्य जंगी हेलीकॉप्टर जैसे अतिरिक्त संसाधनों को तैनात किया गया है। चीन ने गलवान घाटी में 15 जून की हिंसक झड़प के बाद कुछ भारतीय बलों को बंधक बनाकर रखे जाने की खबरों के बीच शुक्रवार को कहा कि वर्तमान में कोई भारतीय सैनिक उसकी हिरासत में नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने फिर कहा है कि केंद्र सरकार की सेंट्रल विस्टा परियोजना के लिए सरकारी अधिकारियों द्वारा धरातल पर कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया। जो जोखिम उन्हीं का हो। जो राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक के 3 किलोमीटर क्षेत्र में 20,000 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना के तहत केंद्र सरकार नया संसद भवन बनाएगी। न्यायमूर्ति AM खानविलकर, न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की एक खंडपीठ ने परियोजना के खिलाफ दायर 2 जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए शुक्रवार को स्पष्ट कहा कि परियोजना का भविष्य अदालत के फैसले पर निर्भर करेगा। देश में कोरोना विषाणु के संक्रमण से मुक्त मरीजों की संख्या 2,04,710 तक पहुंच गई है। 24 घंटों में 10,386 मरीज स्वस्थ हुए हैं। मरीजों की ठीक होने की दर 53.80% तक जा पहुंची है। दूसरी ओर संक्रमण के मामलों में लगातार वृद्धि हो रही है। एक दिन की अवधि में 13,586 नए संक्रमण के मामले सामने आए। 24 घंटों के दौरान संक्रमण के मामलों में यह अब तक की सबसे अधिक बढ़ोतरी है। इसके चलते संक्रमितों की कुल संख्या 3,80,532 तक पहुंच गई है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा और शोपियां जिले में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ में 6 और आतंकवादी मारे गए। इसके साथ ही रात भर चली मुठभेड़ों में मारे गए आतंकवादियों की संख्या 8 हो गई है। शुक्रवार को पुलवामा मुठभेड़ में 2 और शोपियां मुठभेड़ में 4 आतंकवादी मारे गए। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के पेशेवर दुश्मनों की पहचान की जा रही है। खुदकुशी मामले में जांच कर रही मुंबई पुलिस ने यशराज फिल्म्स को पत्र लिखकर राजपूत के साथ किए गए अनुबंध का ब्यौरा मांगा है। एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। एक अन्य अधिकारी ने बताया कि सुशांत की दोस्त अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती ने गुरुवार को पुलिस के सामने दिए अपने बयान में बताया था कि सुशांत ने यशराज फिल्म के साथ अपना अनुबंध खत्म कर दिया था और उन्हें भी इस बैनर के साथ काम बंद करने को कहा था। भारत एवं चीन की सीमा पर गतिरोध के बीच राम मंदिर न्यास ने अयोध्या में मंदिर का निर्माण कार्य आरंभ करने की योजना निलंबित कर दी है। पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में
चीनी बलों की झड़प में 20 भारतीय जवानों के शहीद हो जाने की घटना के कुछ दिन बाद यह फैसला किया गया। सुप्रीम कोर्ट के पिछले साल के ऐतिहासिक फैसले के बाद राम मंदिर का कार्य न्यास को सौंपा गया था। न्यास ने भारतीय जवानों के शहीद होने पर चिंता जताते हुए कहा कि नई तिथि के संबंध में जल्द फैसला किया जाएगा। घातक कोरोना के लिए इलाज ढूंढने के वैश्विक प्रयास में तमिलनाडु में पारंपरिक चिकित्सा पद्धति सिद्ध के डॉक्टरों की टीम ने कोविड-19 मामलों के प्रबंधन में काबासूरा कुडिनीर को प्रभावी पाया है। सिद्ध में कम से कम 2 अनुसंधान पत्रों में दावा किया गया है कि जड़ी बूटी काबासूरा कुडिनीर कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाने में कारगर है। काबासूरा कुडिनीर औषधीय काढ़ा है जिसमें अदरक, पिपली, लौंग, सिरुकनकोरी की जड़, मूली की जड़ें, कद्दूकई, अजवाइन और कई जड़ी बूटियों सूखे रूप में शामिल होती हैं। इन सामग्रियों का चूरा बनाकर पानी के साथ मिलाया जाता है, फिर इसे तब तक उबाला जाता है जब तक कि वह 1/4 न रह जाए। मध्य प्रदेश के किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री कमल पटेल ने शुक्रवार को कहा कि मद्रास हाईकोर्ट से मध्य प्रदेश को बासमती चावल का भौगोलिक संकेत यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग न दिए जाने के फैसले को राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। पटेल ने बताया कि मध्य प्रदेश पारंपरिक तरीके से बासमती चावल की खेती करने वाला प्रदेश है। प्रदेश की पिछली कांग्रेस सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए मद्रास हाईकोर्ट से हमें जीआई टैग नहीं मिल पाया। शेयर बाजारों में तेजी का सिलसिला शुक्रवार को लगातार दूसरे दिन जारी रहा। रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर में उछाल से सूचकांक 524 अंक चढ़ा। कंपनी ने घोषणा की कि अब वह शुद्ध रूप से कर्ज मुक्त हो गई है। कारोबारियों ने कहा कि इसके अलावा वैश्विक बाजारों की सकारात्मक रुख से बाजार धारणा को बल मिला। बीएसई का 30 शेयरों वाला सूचकांक दिन में कारोबार के दौरान एक समय 640.32 अंक तक चढ़ गया। अंत में 523.68 अंक या 1.53% बढ़त के साथ 34,731.73 अंक पर बंद हुआ। इसी तरह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 152.75 अंक या 1.51% की बढ़त से 10,200 अंक के पार यानी 10,244.40 अंक पर बंद हुआ। टाटा पावर ने महाराष्ट्र में 100 मेगावाट की सौर परियोजना विकसित करने का ठेका लिया है। शेयर बाजारों की दी सूचना में कंपनी ने शुक्रवार को कहा कि टाटा पावर रीन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड को महाराष्ट्र राज्य बिजली वितरण कंपनी लिमिटेड से 100 मेगावाट की सौर परियोजना विकसित करने का ठेका मिला है। इसके लिए महाराष्ट्र राज्य बिजली वितरण कंपनी ने टाटा पावर के साथ 25 साल के लिए बिजली खरीद समझौता भी किया है। आईसीआईसीआई बैंक ने शुक्रवार को कहा कि उसने आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी में 3.96% हिस्सेदारी यानी 2,250 करोड़ रुपए में बेच दी। इसके बाद कंपनी में बैंक की हिस्सेदारी 51.9% बची है। बैंक के जनवरी-मार्च तिमाही परिणामों की 9 मई 2000 को घोषणा करते वक्त बैंक ने कहा था कि वह अपने बही खाता को दुरुस्त करने के अवसर मिलने पर कदम उठाएगी। एक शीर्ष अमेरिकी सांसद ने भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में हुई झड़प के संदर्भ में कहा है कि ऐसा प्रतीत होता है कि चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने भारतीय क्षेत्र पर कब्जा करने के इरादे से झड़प शुरू की। सीनेट में बहुमत के नेता मिच मैकोनेल ने गुरुवार को विदेश नीति पर सदन में कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि पीएलए ने जमीनी क्षेत्र हड़पने के मकसद से चीन और भारत के बीच 1962 में हुए युद्ध के बाद की सबसे हिंसक झड़प के लिए उस्काया। खेल मंत्रालय देश भर में खिलाड़ियों की मदद के लिए जिला स्तर पर 1000 खेलो इंडिया केंद्र KIC स्थापित करेगा। इन केंद्रों का संचालन या तो पूर्व चैंपियन या फिर कोई कोच करेगा। खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि जब हम भारत को खेल महाशक्ति बनाने का प्रयास कर रहे हैं तब यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि खिलाड़ियों के लिए खेल करियर का विकल्प बन जाए। यदि आज का सेशन आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और स्टडी विद आस्था के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच, शुक्रिया, धन्यवाद, हैव ए नाइस डे।